सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सादानी में सब भाई बहन संगे साथी मन के जोहार। आइज जे हमें वीडियो जो है आइज कर वीडियो में हमें देखे को बोला है एक सप्ताह रोज संगे साथी मन जैसे रोरे जाना थी। एक सप्ताह रोज जो है ये नया जो परिवर्तित सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह तो सीजीएल है, जेएसएससी सीजीएल या तो फिर नगर पालिका संवर्ग हो या एखन कर जो तत्काल जो वैकेंसी है टीचर कर जो 6 to 8 लेवल कर जो वैकेंसी है, ठीक है, जेटेड मेंस कर इकर भी सेम सिलेबस है। तो इस सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और इक्वल सिलेबस है तीनों का, ठीक है। जेकर में एक नज़र हम रोरे के दिखाई देवत थी, ठीक है। ये देखो ये है जैसे रोरे मन देखा थी ये नागपुरी का सिलेबस है नी। इस नागपुरी का सिलेबस में जैसे ये नागपुरी भाषा है इकर में अगर नीचे रोरे आओ, ठीक है, तो गद्य साहित्य में नागपुरी लोक कथा है, ठीक है। नागपुरी लोक कथा में भी हम बहुत सारा कहानी ऑलरेडी कराई चुकी थी, ठीक है। एक बार सब रोरे मन देखब, ठीक है। इकर में हम का कराई चुकी से चोचा चरी और राजा भी हो चुकी, छोटकी रानी हो चुकी, ठीक है नी। इधर दुसुट भेड़ा हो चुकी, ठीक है। ये सब भाई कर खेल ये सब चीज़ हम कराई चुकी, ठीक है। और हालांकि कर हम एमसीक्यू नहीं कराई, सबकर एमसीक्यू हम लेके आओ जैसन एखन हम एमसीक्यू देवत ही, ठीक है। और डिटेल एमसीक्यू हमारे एमसीक्यू में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जे रोरे के छोटे, मतलब एमसीक्यू जो हम वीडियो डाला थी कि ये करल कर बाद में अगर कंप्लीट कर लब तो लगभग जो है 90 to 95% क्वेश्चन जो है रोरे कर कवर हुई जी उस सेक्टर से, और ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कुछ छूट जाए, ठीक है। तो आइस कर जो कहानी है, ठीक है, जो वीडियो है इकर में हमें ये शिष्ट कथा जो रोरे देख पाओ थी, ठीक है। ये क्या है, ये शिष्ट कथा रोरे देखा थी, ठीक है। इस शिष्ट कथा में एक चकता रोध जो है, ठीक है, ये क्या है, ये जो शिष्ट कथा का 8 गो आधुनिक कहानी है, इकरे में एक कहानी है जिसका नाम क्या है एक चकता रोज, ठीक है। ये एक चकता रोज जेकर लेखक है क्या है प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। तो इखे आज हमें देखे को लही, ठीक है। तो बिना समय गवाले हम आगे बढ़ी ला, ठीक है। चलो आगे बढ़ी। तो जैसे रोग देखा थी एक चकता रोद ये हम कहानी ली और एकर वीडियो में बनल रहो एक एक करके हम क्वेश्चन ली और बड़ा ही मज़ा आया को है। अब रोरे अगर देखा थी तो क्या करो कि अपन कॉपी पेन उठो और कोशिश करो कई गो सही उत्तर आप दे पाओ थी, ठीक है। और अगर कोई दर्शक मन अगर आप नया हो गए, ठीक है, तो बिल्कुल ना घबरावें, हम कहानी की इस तरह से सरियाई के लिए, ठीक है, कि रोरे की कहानी भी अच्छा से समझ में आई जी। बीच बीच में हम कहानी के बारे में भी डिस्क्राइब कर देव ओकर बारे में हम समझाब ताकि रोरे के जो है कहानी नहीं भी पढ़ी नहीं तो पूरा बात समझ में आई जी, ठीक है। तो चलो बिना समय गंवाले हम आगे बढ़ीला पहला प्रश्न की ओर। रोर पहला प्रश्न का है से देखो, पहला प्रश्न है कि एक चकता रोध नामक आधुनिक कहानी का लेखक के है। सबसे पहला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक चकता जो रोध है, ठीक है, ये आधुनिक कहानी का लेखक के है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंती, दूसरा है प्रफुल्ल कुमार राय और तीसरा है शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर दो एक सही ऑप्शन हो जी प्रफुल्ल कुमार राय, यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय जो है कहें ये एक चकता रोध नामक आधुनिक कहानी का लेखक है कहें, ठीक है। बात समझ में आलक हुई, ठीक है। और मिलने और एक महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि नागपुरी का पेपर तो हम मन के पूरा करा भी फ्री में बिल्कुल, साथ ही साथ केवल नागपुरी पेपर से तैयारी नहीं हुई जी, ठीक है। सेले जो जनरल पेपर है जेकर में कि अब रोरे के जनरल जीके पढ़े है, ठीक है, सामान्य ज्ञान से लेके जो भी ये सारा कुछ भी हम जो है रोरे के इसी चैनल में प्रोवाइड कराब, ठीक है, और बिल्कुल अच्छा तरीका से, ठीक है। इकर बाद में हम एक अगला वीडियो है इके हम लेके आओ, ठीक है। रोरे एक बार देखब उकर बाद देखो कि उकर रेस्पॉन्स कैसन है, ठीक है। रोरे के ऑटोमेटिक समझ में आई जी, बिल्कुल अच्छा तरह से हम डिस्क्राइब कर दो ओके भी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ीला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या 2 का है देखो, प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल शिष्ट कथा का आधुनिक कहानी कर का नाम है कि, ठीक है। कहानी है स्पेलिंग दीर्घ ही यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैनेज करो, ठीक है। क्या है कि प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है, कर जे लिखल शिष्ट कथा का आधुनिक कहानी है कि उकर का नाम है कि, ठीक है। 4 ऑप्शन है कंगन और चूड़ी, भाई कर खेल, बिंझिया या एक चकता रोज, जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर है एक चकता रोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ीला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 के देखो, प्रश्न संख्या 3 का कहते कि घोड़ी कर पाछे पाछे, कांधे पे छौरी, मुड़े फेटा और हाथे सोटी ले ले, पेठिया पेठिया के निकल। ठीक है, प्रश्न के समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि घोड़ी का पाछे भी, मैंने घोड़ा का पाछे पाछे जो है कांधे पिछौरी, कांधे बोलते हैं कांध में पिछौरी, जो कपड़ा हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, तौलिया, तो कांध में पिछौरी ले करके, ठीक है, और मुर में फेटा बंधा करके जो है, और हाथ में एगो सोटी, एगो डंटा को लेकर के जो है पेठिया यानी कि ले लिए, पिठिया के निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि पिठिया करने का मतलब वो रास्ता तरफ जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जब कहानी अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मंगरू, रंजन, मांदी और रंथू सिंह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से क्या है। तो ठीक है, आपने मन सोच लो, एक सही उत्तर है रंथू सिंह। अगला प्रश्न आओ, प्रश्न संख्या 4 है कि ढाबा कर कोना बटे, कहाँ ढाबा कर कोना बटे, तनिकन का चीज का टुकड़ा पहुँच रहे और भीतरे ढोके दूरा कर के उकर एक चकता कोना कोनी ढाइप रहे। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार में प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिए, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आपको जो है आंसर देने में मजा आएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि ढाबा, ढाबा समझ में आता है, ठीक है, जो अपना घर का जो ढाबा रहता है, ठीक है, उस ढाबा का कोना बट्टे, ढाबा कर कने कोना बट्टे जो है तनिकन मतलब थोड़े सा जगह में क्या है, का चीज का टुकड़ा जो है वो पहुँच रहे और ढोके का दूरा जो है दरवाजा के पास में जो है एक चकता कोना कोनी ढाइप रहे। ठीक है, तो ये तभी अंतर दे पाएंगे जब आप कहानी को अच्छी तरह से समझे हैं। फिर भी चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रोद। ठीक है, इसे हम लोग का कहानी का ही नाम है एक चकता रोद। अब यहाँ देखिए एक चकता का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक चकता का मतलब होता है एक टुकड़ा छोटा सा। ठीक है ना, समझ में आया, नागपुरी में एक चकता का मतलब होता है एक टुकड़ा या छोटा सा। ठीक है ना, तो दरवाजा ढुकने के पास में जो है थोड़ा सा जगह में है ना, छोटा सा जगह में क्या है कि धूप जो है वहाँ पे ढाप दिया है या धूप वहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, धूप को हम लोग रोद भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, रोद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है कि जाड़ कर दिन, ठीक है, कलवा खाते करते झटे का चीज दक्षिण से पश्चिम हो जाएला। ठीक है, ध्यान समझिए, प्रश्न कर रहा है कि जाड़ का दिन में कलवा खाते यानी दोपहर का खाना खाते पीते जो है झटे क्या हो जाता है, का चीज है जो दक्षिण से पश्चिम यानी कि दक्षिण से पश्चिम हो जाता है। तो ये बात किया गया है, ये चांद है या सूरज या बादल या छाई, किसके बारे में बात किया गया जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज का बात कर रहा है। समझ में आ गया, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 6 को देखिए कि गोटे गोड़ा डाढ़ में एखनो का है। ठीक है, कहानी के मुताबिक जल्दी से बताइए कि गोटे गोड़ा डाढ़ में एखनो का है। ठीक है, उड़ीद है, बादाम है, मड़ुआ है, गोड़ा है या राहेर है। ठीक है, इसमें से क्या सही होगा जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप अगर सोच लिए होंगे। ठीक है, तो गोड़ा जो गोटे जो गोड़ा गोड़ा समझ में, खाने जैसे उड़ीद मुड़वा होता है उसे गोड़ा होता है, तो गोड़ा डाढ़ में जो एखनो का है राहेर, तो इसका 5वां नंबर ऑप्शन हो जाएगा राहेर। ठीक है, चलिए आगे है, पढ़ते हैं 7वां नंबर ऑप्शन में कि घोड़ी से ठीक है, बेसा चलते चलते का चीज के लोमेर लेवे। ठीक है, और लगाम रहलो हो तनी मनी के रबैस लेवे। ठीक है, घोड़ी से बेरा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। ठीक है, ये सा नहीं है, ये है बेरा, ये जो लिखे हैं ना से बेरा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ क्या मतलब था, हम बोल रहे थे कि घोड़ी से बेरा चलते चलते का चीज के लोमेर लेवे और लगाम रहल हो तनी के रबिस लेवे, रबिस लेवे मतलब खाइए जाए। ठीक है, तो जब घोड़ी जब चल रहा था वहाँ पर, ठीक है, तो जब रंथू सिंह बैठ के जा रहा था उसी बीच में क्या होता है कि घोड़ा का खेत पहुँचता है जिसमें कि अभी भी राहेर था वहाँ पर। ठीक है, और रंथू सोटियाता है घोड़ी को, फिर भी वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा जो है
राहेर को लंबरिया लेता है, यानी मुंह में लंबर लेता है और उसको खा जाती है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चाय, मड़ुआ, गोड़ा या राहेर, ठीक है। तो का चीज़ का रबईस लेवे, तो राहेर के रबईस लेवे मतलब खाइए जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 का कहते हैं कि देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रंथु सोटियाए मगर से बेरा वो घोड़ी का करेला, यानी कि जब रंथु सोटियाता है, सोटियाता मतलब सोटी से या डंटा से मारना, ठीक है। जब रंथु सोटियाता है घोड़ी को, ठीक है, तो से बेरा जो है घोड़ी क्या करता है, क्या करेला, ठीक है। 4 ऑप्शन है, भाग देवे, कि बैठ देवेला, कि एक करे लहिस देवेला, कि कोनो नहीं। तो सही आंसर होगा एक करे लहिस देवे। अब एक करे लहिस देवे का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, कि एक तरफ जो है शरीर को जो है कर देना। जैसे किससे कोई मारता है किसी को, तो वो बचने के लिए जो है एक तरफ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक तरफ लहस देना, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 में आइए। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है कि रंथु सिंह सोटी के लेंगा कांख में चिपट लें और भतखैया कांख से बटुआ से का निकला लें और रगदेक और कर लें। अब यहाँ पर रगदेक और कर लें, और करे का मतलब यहाँ नागपुरी में होता है शुरू करना, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे और कर लें, ठीक है, यानी क्या करते हैं कि रंथु सिंह जो है, जो सोटी पकड़ रहते हैं उसको कांख में, कांख समझ रहे हैं, ठीक है, तो कांख में चिपटते हैं और भतखैया हाथ से जो है बटुआ बटुआ निकालते हैं, जो पैसा रखने वाला बटुआ, ठीक है ना। ये वैसे कोई भी चीज़ रखा जाता है बटुआ में, तो बटुआ से का चीज़ निकलाना, यही प्रश्न पूछ रहा है कि बटुआ से का चीज़ निकलाते हैं और उसको रगदेक शुरू कर देते हैं, यानी कि रगदेक और कर लें, पैसा के, दवाई के, खैनी के या गुटखा के, जल्दी से बताइए। तो इसका, ठीक है, आप सोच लिए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा खैनी, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है देखिए, कहता है कि एगो कौन आदमी एखने लुगा भार के बोहले सलाम गंजू कहते लहस्ते पार होलक, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कौन आदमी था जो तुरंत एखने क्या हुआ कि लुगा भार, यानी जो कपड़ा जो था उसको पहले लोग, जो लोग क्या करते थे भार में जो है लेकर के जाते थे बाजार, है ना। तो बाजार का जो दिन था ही, ठीक है, ये बाजार जा रहे थे, वही समय जो है एक आदमी जो क्या करता है, लुगा जो भार था, ठीक है, लुगा का जो भार था, ठीक है, उसको बोहले जो है क्या करता है, सलाम गंजू कहता है रंथु सिंह को, ठीक है, और लहस्ते पार हो लगे, यानी कि लहस्ते कहने का मतलब है जब वह तेजी से दौड़ते जा रहा है, ठीक है, भार को बोह के, तो वह लहस्ते जा रहा है, समझ में आ गया। तो ये 4 ऑप्शन है इसमें, वो कौन था, यानी कौन आदमी जो है सलाम गंजू की ओर लहस्ते पार हुआ, बलराम गर्धांगर था, कि नीरल गर्धांगर था, कि मनसा सुखू गर्धांगर था, ठीक है, बताइए जल्दी से, 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसा सुखू गर्धांगर, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कय झन जनीमन ओडिया, अच्छा यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि कय झन जनीमन ओडिया नचुआ बोहले गोठियाते पार होवत रहें, दीन दुनिया कर बात छुआ पुता कर गोइठ तले खाली स्थान कर गोइठ करत रहे, ठीक है। तो कह कर मतलब है कि जब रंथु सिंह जा रहे थे बाजार, ठीक है, उसी समय जो है वो मतलब कै 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 निकाय कह के मतलब है बहुत सारा जानी लोग जो था वो क्या कर रहा था, ओडिया जो बांस का रहता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ओडिया, ठीक है। उस तरह से एक नचुआ होता है, उसे है ना, ओडिया फिर नचुआ, ये सब बांस का ही बना रहता है, सामान वामान बो के ले जाते हैं लेडीज लोग, ठीक है। तो ये सबको बो लिया है, ठीक है, और गोठियाते मतलब बात करते जो है वो लोग वहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। तो का चीज़ का बात कर रहा है, दीन दुनिया का बात कर रहा है, फिर अपना छुआ पुता का बात कर रहा है, तले खाली स्थान यानी उसके बाद, और का चीज़ का बात यानी गोइठ करत रहा है, ठीक है। तो इस खाली स्थान में क्या होगा, अभी खाली स्थान में तभी बता पाएंगे कोई, ठीक है, जब आप कोई कहानी को पढ़े हैं, ठीक है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, छुआ पुता तले, है ना, दीन दुनिया कर बात, छुआ पुता कर बात, तले का चीज़ कर वेट करत रहे, ठीक है, पैसा कौड़ी कर, काम धंधा कर, भात तियन कर और जनी मरद कर, ठीक है। तो का ऑप्शन सही, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तले जन इमरत कर बात करते रहे, ठीक है, गोइठ करते रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखिए क्या कर रहा है कि का चीज़, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले ऊपर क्वेश्चन है का चीज़ गोटे खाली स्थान नचुआ से मुड़ निकलाए या बहराए के कोटकोटात
रहे। ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न कि का चीज़ था, है ना, यानी कि का चीज़ था जो गोटेक, यानी का चीज़ गोटेक खालिस्तान नचुआ से मोड़ निकला है, कि नचुआ जो बांस का नचुआ था, ठीक है, उसमें से क्या किया कि मूड़ी को, यानी फट गया होगा तो मूड़ी को निकला के या फिर ऊपर से भी, ठीक है, निकाल के क्या कर रहा था, कोटकोटा रहा था। तो क्या चीज़ था, 4 ऑप्शन है, मुर्गा था, मुर्गी, चेंगना और चरे। 4 ऑप्शन में क्या हो, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, खैनी में ताल ठोक के, ठीक है, खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुंह के कर के रंथू फाँकले तो हड़बड़ाए के फटाक से एक ठो उनके का होलक। ठीक है, तो बताइए, अब अगर कहानी पढ़े होंगे तो जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम हमको समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि खैनी को ताल ठोक के मतलब लोग जब खैनी को बनाता है, रगड़ता है, तो हाथ में खैनी को लेता है और उसके बाद क्या करता है, उसको रगड़ता है और फिर पीटता है हाथ से, ठीक है, दूसरा हाथ से, तो उसको बोलते हैं ताल ठोक के। तो खैनी को ताल ठोक के जो है फिर मुंह को ऊपर करते हैं और रंथो क्या करते हैं, खैनी को फाँकते हैं मुंह में। ठीक है, और तभी जो है हड़बड़ा के, ठीक है, यानी कि तुरंत हड़बड़ा के, ठीक है ना, उनको एगो का आता है। ठीक है, हड़बड़ाए के फटाक से एक ठो उनके का होलक। अच्छा, उनके का होलक, ठीक है, तो का होलक देखिए, वो गिर गए ओकर बाद कि वो सरिक गए कि उनके छींक आलक। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे है आलक। ठीक है, आलक। ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, वो गिर गए कि सरिक गए कि उनके छींक आलक। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर, उसके तुरंत बाद जो है उनको एगो छींक आता है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14। ठीक है, तो प्रश्न 14 में आइए, क्या कह रहा है कि रंथो सिंह कर मुंह सोझे कई ठो दांत दिखत रहे। ठीक है, रंथो सिंह का जो मुंह जो था, तो मुंह में सोझे कई गो दांत दिख रहा था उसका, 2 गो, 1 ठो, 4 गो और 3 ठो। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र 1 दांत दिख रहा था। ठीक है ना, सोचिए। आगे है 15, वैसे तो दूसरों बटे दांत रहे। ठीक है, वैसे तो रंतो सिंह का दूसरी तरफ दांत था, मुदा मतलब लेकिन उतना बगरा का चीज़ के नी ढापत रहे पहले जैसे। जब पहले जो है उनका दांत जो है अच्छा से ढक रहा था, ठीक है, दांत अच्छा था, लेकिन टूटने के बाद जो है कह रहा है कि वैसे तो दूसरों बटे भी दांत है, लेकिन उतना बगरा का चीज़ के लिए ढापत रहे पहले जैसन। का चीज़ के लिए ढापत रहे, दांत के, मुंह के, मूछ के या कोनो नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन देने में हम थोड़ा सा गड़बड़ाए हैं। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ओठ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम जब यहाँ आपको PDF प्रोवाइड करेंगे तो हमको इसमें सुधार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओठ, जो कि हम ऑप्शन छूट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कि पहले जैसा काज इसको नहीं ढप रहा था, ओठ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है, देखिए, प्रश्न संख्या 16 है कि रंथो सिंह ठीकम ठीक मछदतिया या खाली स्थान नी रहे। ठीक है, कह रहा है कि रंथो सिंह जो है ठीकम ठीक, यानी ठीक है ठीक जो है मछदतिया या का नहीं रहे, यानी 2 दंतिया नहीं रहे, 1 दंतिया नहीं रहे या 4 दंतिया नहीं रहे। ठीक है, बताइए का आंसर सही है। तो यहाँ होगा 1 दंतिया नहीं रहे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 17 में आते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि रंथु गंझू के का लेके खालिस्तान बगरा कसट रहे, यानी कि कौन चीज़ से जो है रंथु जो सिंह था या रंथु गंजू था, उसको का चीज़ को लेकर के ज़्यादा दिक्कत था, कसट था। ठीक है, हाथ को से, पैर से, आँख से या दांत से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत को लेकर के या दांत से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 में आइए, अइते का ढुक जाए रहे रंथु सिंह के। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या होगा कि अइते का ढुक जाए रहे रंथु सिंह के, खुशी, चिंता, फिकिर या पैसा। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिकिर ढुक जाए रहे। ठीक है, चिंता फिकिर बोलते हैं ना, तो ऑप्शन के अनुसार ये होगा। आगे है
उनके जो भी प्रश्न का उत्तर देना है आपको कहानी के मुताबिक देना है, इसलिए इसका आंसर फिकीर होगा। आगे प्रश्न संख्या 19, उनके याई ढोलक की गोटेक दांत के कई बछर आगे यानी कई साल पहले सोनपत्तर चढ़वाए रहे। ठीक है, सोनपत्तर यानी कि सोना का पत्ता जो लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सोनपत्तर चढ़वाए रहे। तो उनके याई ढोलक की गोटेक दांत के कई बछर आगे सोनपत्तर चढ़वाए रहे। ठीक है, तो बताइए कई बछर आगे यानी कई साल पहले, 5 बछर आगे कि 7-8 बछर आगे कि 10-12 बछर आगे कि 15 बछर आगे, का आंसर सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10-12 बछर आगे। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 20, ये प्लस नंबर 20 जो है ये क्या कहता है कि वो सोनपत्तर चढ़वाल दांत एखन कहाँ है। जो दांत जो 10-12 बछर पहले वो चढ़वाए थे वो दांत एखन कहाँ है? रंथुठाना है कि मांदीकर श्रृंगार पेटी में है या श्रृंगार पेटी में कि केसरकर श्रृंगार पेटी में। ठीक है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा केसरकर श्रृंगार पेटी में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये केसर का श्रृंगार पेटी में है, मतलब केसर का चीज़ है। यहाँ केसर जो है कोई खाने पीने केसर नहीं है, एक लड़की का नाम है। ठीक है, अब ये लड़की कौन है? तो देखिए अगला प्रश्न वही है, हम बता देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केसर के है के। ठीक है, तो केसर जो था, ठीक है, वह रणथो सिंह का जो है ना पत्नी था। ठीक है, अब कौन पत्नी था? तो रणथो सिंह का पहली पत्नी की तीसरी पत्नी की दोज ब्याही मतलब दूसरी बार ब्याह जिसको किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा रणथो सिंह का दोज ब्याही थी, यानी रणथो सिंह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 जो है ये कहता है कि आवेग बेरा रंथु देख रहे केसर कहाँ खड़ा है या रहे। ठीक है, यानी कि आवेग बेरा रंथु देख रहे केसर कहाँ खड़ा रहे। ठीक है, तो बताइए आवेग बेरा जो है रणथो सिंह उसको देखे थे कि वो कहाँ पे खड़ा था। तो कहाँ पे खड़ी थी? अंगना में कि घरे कर कोठरी में कि बारी में कि ओहे एक चकता जड़काला कर रौद कर माझे। ठीक है, का ऑप्शन सही होगा बताइए? तो ऑप्शन के अनुसार जो है क्या होगा? ओहे एक चकता जड़काला कर रौद कर माझे, ये सही आंसर है। ठीक है, आगे जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है उकर मुंह में क्या है? उकर मुंह में रौद है कान कर झकमकाल खाली स्थान में तरपत कर गुंजा में। ठीक है, ये जो है खाली स्थान वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बीच में क्या होगा कोशिश कीजिए बताने का। ठीक है, उकर मुंह में रौद है, ठीक है, रौद है उकर कान में, ठीक है, झकमकाल खाली स्थान में तरपत कर गुंजा में। तो यहाँ पे नाक में पैर में यानी कि झकमकाल खाली स्थान में, ठीक है, और तरपत कर गुंजा में। तो नाक पैर या मूड़ी सिर या तरपत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर तरपत। अब ये क्या है देखिए, कह रहा है कि वो सोच रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो दूसरी जो पत्नी उनका शादी हुआ था, ठीक है, वो एक्चुअली शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके जीजाजी जो था उनका भाटो जो है उनके समझाने पर, अगला जस्ट प्रश्न है हम बताएंगे इसके बारे में, तो उसके समझाने पर ये शादी कर तो लिए थे, लेकिन उसको कोई सुख सुविधा नहीं हुआ, उसको कोई सुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई बेटा बेटी नहीं हुआ उसकी दूसरी पत्नी का, बेचारी जवान रह गई और ये खुद तरस रहे हैं, ठीक है, कि उसका जवानी जो है झूठ मूठ का मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आप बूढ़ा हो चले थे। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह कहानी है, इसलिए जो है उसका रौद का तुलना कहीं ना कहीं उसके जवानी से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर मुंह में रौद है, जो कि काफ़ी दिखने में सुंदर है, ठीक है, और वो खड़ी भी थी वहाँ पर, और ऊपर कान में भी रौद है, ठीक है, और झकमकाल तरपत में भी है। तरपत बोल रहे हैं जो कान में जो पहनी है, समझ में आ गया? तो झकमकाल तरपत में और तरपत कर गुंजा में, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तरपत है, ठीक है। यहाँ पे तरपत का एक मतलब समझ लीजिएगा, मेरे अनुसार तो वही हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 में आते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या करे देखिए, रणथो सिंह के डहर चलते चलते एक बारगी केकर याद आवे लागलक, ठीक है। रणथो सिंह के
डहर चलते चलते जो है एक बारगी किसका याद आने लगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास। बेटा हरक याद आने लगा, माए हरक याद आने लगा, कि पहली बोहरिया या पहली जनी का याद आने लगा, या दूसरी बोहरिया या दूज बोहरिया केसर का याद आने लगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा दूसरी या दूज की बोहरिया केसर का उसको याद आने लगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। बढ़ते हैं 25 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर कह रहा है कि के बुझाला कि केसर बड़ा उदास रहे। ठीक है, किसको ऐसा लगा कि केसर बड़ा उदास रहे? ठीक है, अमीर दा को ऐसा लगा, कि पीटर को लगा, कि रंथू सिंह को लगा, कि रघु को लगा? तो इसका सही उत्तर होगा रंथू सिंह को। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि रंथू के बुझाल कि केकर गतर काया जिंदगी उनकरे चलते खमसत है, गलत है, सिरात है। ठीक है, यानी कि किसको ऐसा लग रहा है? तो अभी हम बताए थे कि रंथू सिंह जो है अपने आप को तरस खाता और कहता है कि इस बुढ़ा समय में जो है हम झूठ मूठ करके जो है उनसे शादी किए और बेचारी का जवानी जो है ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा उनको लग रहा है कि ठीक है उनके बुझाला कि उकर गतर यानी कि किसका? केसर कर गतर काया उकर जिंदगी जो है खामखा जो है मेरे वजह से क्या हो रहा है ना, गल रहा है, सिरा रहा है। ठीक है, इस तरह से वो सोचने लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केसर कर। ठीक है, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि केकरो गोटको छुआ न पुतानी रहे, यानी केकरो यहाँ पर बोल रहा है कि किसका, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसका गोटको मतलब एको गो छुआ न पुता नहीं था। ठीक है, तो क्या या नहीं रहे? तो क्या चार ऑप्शन है बताइए। बाल्मीत कर, कि सोनमयित कर, कि केसर कर, कि मांदी कर? ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? तो 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा केसर कर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर में कि रंथू के कह रहे, रंथू के कह रहे का होविला यार रो सेवा सुसार फरके रहो मुदा एक ठो या एक मुठा कर पिलवा जे रोर है सेके के देखी। ठीक है, यानी कि समझिएगा यहाँ पे जब वो रंथू शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे पहली पत्नी के चले जाने के बाद, ठीक है, तो वो उसका जीजाजी जो है यानी कि उनका भाटू जो है उनको समझाते हैं और बोलते हैं कि का होविला यार रौरे कर सेवा ससुर फरके रहो कि रौरे कर सेवा ससुर मैंने खेल नहीं भी करी, लेकिन जे एक मुठा पिलवा, अब यहाँ एक मुठा पिलवा जो है छोटा बालक को बोलते हैं नागपुरी में। ठीक है, या छोटा बालक को इंडिकेट किया गया है। तो एक मुठा जो पिलवा है ये छोटा बालक है, उकर सेवा ससुर के करी, कम से कम उके देखे के लिए तो चाहिए नहीं, इस तरह से उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रंथू के कह रहे है ना, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रंथू के कह रहे हैं। ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है कि के ऐसे बोला था। ठीक है, तो रंथू का दामाद बोला था, कि उनका भाटू बोले थे, कि उनका बाप बोला था, कि उनका माए बोला था? तो इसका सही आंसर होगा उनका भाटू बोले थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 में आते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 29 कहता है कि केहर के कहलक। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्या कर रहा है कि केहर के कहलक अरे गोतिया है कहीं भाई सब दांव कर यार रौरे तो पुण्यात्मा है मगर भोला वो एक ठो अबोध उके तो दिखुया चाहिए। ठीक है, तो फिर जब उतना में भी नहीं समझते हैं तो उसका जीजाजी और का भाटू जो है उसको फिर बोलते हैं, ठीक है, कि अरे गोतिया है कहीं भाई। गोतिया है कहीं का मतलब जिससे वो नाश्ता रीता जो जोड़ने वाले हैं दोबारा, ठीक है, उसको बोलते हैं कि अरे गोतिया है कहीं भाई। ठीक है, सब दाव कर यार तो हमें ऐसे भी ही, ठीक है, नहीं ने कर उन्हें कर तो रौरे तो पुण्याते है मगर वो भोला कर रहे हैं वो छोटा बच्चा को। ठीक है, मगर भोला वो ठो अबोध, अबोध बोलते हैं जो बोलने नहीं सकता है छोटा बालक बच्चा को, है ना, तो अबोध उके क्यों तो दिखवाया चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ बोल रहा है केहर और के कहलक, नहीं कौन बोला और किसको बोला। ठीक है, तो बताइए क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है। रंथू के उनकर भाटू कहलें, दूसरा ऑप्शन है
माय हर कहलक रंथु के, तीसरा है रंथु कर भाई उनके कहलक, और चौथा है रंथु कर सारा हर रंथु के कहलक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में कौन सही होगा बताइए। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि रंथु के उनकर भाटू हर कहले। ठीक है, चलो ये हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि रंथु इतना में नहीं मान ले, तो केकर उदाहरण दे के कहले तनी उमन के देखू, एक एक ठो साढ़नी खुटले हैं घरे नाती नातकुर का तक खेलत हैं। ठीक है, जब रंथु इतना समझाने के बाद भी जो है नहीं समझते हैं, उनका जीजाजी जब समझा रहे हैं, तब जो है उदाहरण दे के कहते हैं कि रंथु जो है कहते हैं कि केकर उदाहरण दे के बोलते हैं कि ओ मन के देखो, यानी ओ मन के देखो, एक एक साढ़नी खुटले हैं, कहने का मतलब अभी भी जो है इस उम्र में भी जो है वो लोग एक एक जवान जो है जनाना को जो है अपने पास रखा हुआ है शादी करके। ठीक है, ऐसा वो समझाते हैं। ठीक है, और उसमें भी अभी उसका नाते नारकुन लोग जो है खेल रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो दूसरा शादी कर लिया है वो लोग। ठीक है, ऐसा वो उदाहरण देता है। तो किसका उदाहरण देता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है श्याम और गखुल का, ठीक है, गोविंद और रघु का, और गोविंद और गखुल का। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद और गखुल का। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, ठीक है, इसमें हम 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, लेकिन ये मत समझिए कि पूरा कहानी का बस इतना ही में ख़त्म हो गया, नहीं। ठीक है, इस कहानी में भी और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 30 से 40 प्रश्न या और भी जितना प्रश्न बनेंगे हम ले करके आएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, या और भी किसी तरह का कोई कमी है तो आप एक बार बताइए। ठीक है, ताकि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो का PDF जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं और तुरंत जो है उसको लगता है कि जुड़ते के साथ में जो है उनको PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिए व्हाट्सअप में ऐसा नहीं है। व्हाट्सअप में अगर आप जुड़िएगा, जुड़ने के बाद क्या होता है कि पहले जो हम PDF ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिए हैं वो तो आपको दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो है एक बार कम से कम जो है मैसेज करना पड़ेगा, या तो फिर व्हाट्सअप में ऑटोमेटिक जुड़िएगा तो आपके पास 2 ग्रुप है। ठीक है, 2 ग्रुप है, उसी में उस ग्रुप में जाकर के अगला ग्रुप में जो आप मैसेज कीजिए जुड़ने के बाद में। ठीक है, आपको जो है वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर वहाँ पर हम व्हाट्सअप में ही जो है हम टेलीग्राम दे देंगे, वहाँ से आप आराम से वीडियो को ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, और सॉरी वीडियो का PDF ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हम PDF आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, बाकी कल जो है हम नागपुरी के साथ साथ जो है हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सामान्य पेपर है, ठीक है, उसका भी जो है अच्छा से हम डिस्क्राइब करके जो है आपको दें। ठीक है, और एक बार जो है आप उसको देखिए, फिर आपको देखिए कितना मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए फिर लगे रहिए तैयारी में। ठीक है, और थोड़ा आपका जो साथ है, ठीक है, आप बस का इतना ही आपको करना है कि लाइक और शेयर करें। बहुत लोग आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। यार थोड़ा सा तो आप काम कर सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा जान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा लोग देखेगा तो हमको ऑब्वियसली ज़्यादा आनंद आएगा जब पढ़ाने में और क्वेश्चन बना तैयार करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।